कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास। औषधीय गुणों से भरपूर सल्फी का पेड़ प्रकृति के दिए कई वरदानों में से एक है। सल्फी ताड़ प्रजाति का पेड़ है और इसका वानस्पतिक नाम करियोटा यूरेंस है। बस्तर वासियों को प्रकृति ने सल्फी नाम का एक अनमोल तोहफा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं कि सल्फी का पेड़ बस्तर संभाग में ही ज्यादा पाया जाता है। लाभकारी गुणों से भरपूर सल्फी के वृक्ष को गोंडी में गोरगा और हल्बी में सल्फी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर का सल्फी आपके स्वास्थ्य को मस्त और जहन को मदमस्त कर देने की काबिलियत रखता है। पेट से रिसने वाले इस पेय को बस्तर बियर के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के दिनों का ये प्यारा देसी पेय वैसे तो बस्तर वासियों के द्वारा हर मौसम में पिया जाता है। ये नैसर्गिक कोल्ड ड्रिंक बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा है। आदिवासियों के लिए सल्फी का पेड़ पूजनीय होता है और परिवार के एक सदस्य की तरह होता है। गुच्छेदार हरे हरे फूलों वाले लगभग 40 फीट ऊंचे सल्फी के वृक्षों को कहने वाले आकाशपानी भी कहते हैं। आदिवासियों की ये पारंपरिक मदिरा उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी होती है। जिस तरह से बच्चों का लालन पालन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से बस्तर में सल्फी के वृक्षों का भी पालन पोषण होता है। आदिवासी संस्कृति में सल्फी एक पूजनीय पेड़ है। बहुत से अवसरों पर उसे पूजा भी जाता है। इस वृक्ष के तैयार होने तक इसकी काफी देखभाल करनी होती है। ग्रामीण इसे अपने बेटे की तरह देखते हैं। जिसके घर में औलाद ना हो तो वे सल्फी का वृक्ष लगाते हैं और उसे बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। पेड़ के बड़े हो जाने के बाद वो उनके लिए एक कमाऊ पूत की तरह आय का एक साधन हो जाता है, क्योंकि हर महीने सल्फी का रस बेचकर 10 से 12 हजार रुपए कमाया जा सकता है। सालाना देखा जाए तो सल्फी के एक पेड़ से आदिवासियों को साल में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। बस्तर में आदिवासी शादी विवाह मेहमानों के स्वागत सत्कार के साथ ही साथ किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े शौक से सल्फी का सेवन करते हैं। एक सल्फी का पेड़ 9 से 10 साल के बाद से ही रस देना शुरू कर देता है। सल्फी के हरे हरे फूलों वाली जगह को पोंगा कहा जाता है। उसी पोंगा को ऐसे काटा जाता है कि सल्फी निकलना शुरू हो जाता है। इसी रस को हांडी में इकट्ठा करके पिया और पिलाया जाता है। आदिवासी ग्रामीणों की आर्थिक परिस्थिति मजबूत करने वाले इस रस तक पहुंच जाना आसान नहीं होता। इस रस को निकालने बांस और सीढ़ी के सहारे वहां तक पहुंचने वाला हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालता है। इसलिए इस काम को कोई अनुभवी व्यक्ति ही करता है। रस निकालने वाला पेड़ में चढ़ने से पहले अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। सल्फी का रस दिन में 2 बार निकाला जा सकता है और इसी तरह से एक दिन में एक ही पेड़ से 5 से लेकर 50 लीटर तक रस भी प्राप्त किया जा चुका है। सल्फी के पेड़ में चढ़कर उसके रस को निकालने वाले को आदिवासी कटकार कहते हैं। कटकार को उसका मेहनताना एक समय का पूरा रस देकर चुकता किया जाता है, यानी 50-50% की साझेदारी। तब कहीं जाकर दूसरे समय का रस मालिक का हो पाता है। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में यह एक पसंदीदा और सभी वर्गों द्वारा पीने वाला ड्रिंक है। इसे स्त्री पुरुष जवान बुजुर्ग सभी बड़े चाव से पीते हैं। प्रारंभ में ताज़ा सल्फी किसी मधुर पेय की तरह से पिया जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है, इस पेय से खमीर उठने लगती है और इसके सेवन से नशा होने लगता है। चढ़ने वाली इस खुमारी की वजह से ही इसे बस्तर बियर कहा जाता है। ठंड का मौसम आते ही सल्फी का पेड़ रसों से भर जाता है और बस्तर में शुरू हो जाती है सल्फी की बहार। सेहत के लिए गुणकारी सल्फी के चाहने वाले अब ग्रामीण आदिवासी ही नहीं, बल्कि दूसरे शहर और दूसरे राज्य के लोग भी हो चुके हैं। बस्तर के ग्रामीण अंचल के लगभग हर घर में दिख जाने वाले सल्फी के पेड़ की महत्ता बस्तर में ऐसी है कि जब आदिवासी लड़की की शादी होती है तो उसे दहेज में सल्फी का पेड़ दिया जाता है, ताकि लड़की को भविष्य में कोई आर्थिक संकट न आने पाए, क्योंकि कहा जाता है कि एक सल्फी का पेड़ एक परिवार को पालने में सक्षम होता है। सल्फी के पेड़ से अर्जित धन पर लड़की का ही पूरा अधिकार होता है। सल्फी रस के सेवन से पेट की बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, जिसमें पथरी भी शामिल है।
शायद यही कारण है कि बस्तर अंचल में पथरी से संबंधित रोगियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सल्फी को बस्तर बियर ही नहीं, स्थानीय जन सूरा भी कहते हैं। आधुनिकता की अंधड़ में सल्फी के पेड़ों में बड़ी तेजी से कमी आ रही है। जो पेड़ हैं वो भी सूख रहे हैं। हमें प्रकृति के साथ ही साथ अपनी परंपरा और सल्फी के पेड़ को भी बचाना है। सल्फी में विकृति पैदा करके उसे जिस तरह से दोषपूर्ण बनाया जाता है, हम उसके तरफदार नहीं हैं। हम जब भी सल्फी कह रहे हैं, कुदरती और ताजे रस की बात कर रहे हैं। जिक्र मेरा आते ही जमाना मेरे ऐब का सबक पढ़ाता है। सच तो ये है पीने वाला मुझे सेहत के नशे में लड़खड़ाता है। कहीं दरख्तों के साए और कहीं परिंदों की प्यास, बिखरी हुई है जिंदगी हमारे आसपास।